महीना कराची का एक 7 स्टार होटल। रात के 2 बजे सिक्योरिटी को एक कॉल रिसीव होती है कि स्वीट नंबर 407 से चीखने की आवाजें आ रही हैं। सिक्योरिटी वाले स्वीट 407 में पहुंचते हैं और वो दरवाजे को नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई वो दरवाजा खोलता नहीं है। सिक्योरिटी वाले अपनी स्पेशल की से दरवाजे को ओपन करते हैं और फिर जो वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक 23 साल की लड़की बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती है। कमरे में पिल्स हर तरफ फैली होती हैं, वोडका की बॉटल्स होती हैं, यहां तक के टेबल के ऊपर कोकेन की लाइंस लगी होती हैं। बर्किन का 12 लाख रुपए का बैग एक कोने में पड़ा होता है और फिर सिक्योरिटी वाले ये देखते हैं कि एक रोता हुआ, चीखता हुआ 58 साल का मर्द उस कमरे में मौजूद होता है, जो कि बज़ाहिर शादीशुदा है और वो इस लड़की को कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वो लड़की बच जाती है। लेकिन उसके बाद उस आदमी का क्या बनता है? उस आदमी का नाम किसी एफआईआर में, किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता और अगले 48 घंटे के अंदर इस लड़की के खानदान को 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और ये लड़की अपने खानदान समेत कराची से फैसलाबाद शिफ्ट हो जाती है। ये केस क्लोज कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर एक और मामला आपकी निगाहों से गुजरता है। एक 24 साल की लड़की जो कि आईबीए की ग्रेजुएट है, डिफेंस में जिसकी फैमिली रहती है, हर महीने दुबई का फेरा मारती है, हर महीने शनेल का एक नया बैग लेती है, जी वैगन में घूमती है और उसका ईमार में अपना अपार्टमेंट है। जब आप उसके इंस्टाग्राम पर नजर डालते हैं तो आप उसके बायो में लिखा देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर, लिविंग माय बेस्ट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सारी बेस्ट लाइफ के पीछे एक सवाल आपके जहन में आता है कि अगर ये लड़की एंटरप्रेन्योर है, इन्फ्लुएंसर है, तो इसका कारोबार क्या है, इसका स्टार्टअप क्या है, इसकी टीम क्या है, इसकी प्रोडक्ट क्या है? ये कुछ भी नहीं होता। फिर आप इसके कंटेंट पे निगाह डालते हैं तब आपको ये पता चलता है कि इसकी तमाम पोस्ट के अंदर कोई ब्रांड डील्स नहीं है, यानी कोई शाउट आउट का और पीआर का पैसा भी नहीं है। आप इसके कंबाइंड कंटेंट को देखते हैं तब आपको ये पता चलता है कि टोटल 12,000 व्यूज आज तक हुए हैं, यानी यहां से भी इनकम नहीं आती है। लेकिन हर महीने 15 से 18 लाख रुपए कैसे बन जाते हैं? ये पैसे बनते हैं अरेंजमेंट्स के थ्रू, और ये अरेंजमेंट्स कोई आम अरेंजमेंट्स नहीं है। ये वो अरेंजमेंट्स हैं कि जिनको सुनकर आपकी निगाहें नीची हो जाती हैं। इन अरेंजमेंट्स को उर्फ आम में शुगर डैडी कहा जाता है। पहला अरेंजमेंट एक 52 साल का टेक्सटाइल मिल ओनर है जो शादीशुदा है, लेकिन इस लड़की को हर महीने 5 लाख रुपए देता है। दूसरा अरेंजमेंट एक 48 साल का ब्यूरोक्रेट है, वो भी शादीशुदा है और हर महीने 4 लाख रुपए देता है। और तीसरा अरेंजमेंट एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो 45 साल उम्र का है, डिवोर्स्ड है और जब पाकिस्तान आता है इस लड़की को 6 लाख रुपए महीना देता है। तो इस तरह मंथली इनकम 10 से 15, 15 से 18 लाख रुपए बनती है। अ गर्ल हैविंग हर ड्रीम लाइफ एंड अ ब्लेस्ड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पर सवाल आता है कि ये सब क्या है? ये है पाकिस्तान का शुगर डैडी और शुगर बेबी कल्चर, जो कि हर शहर में तेजी से फैलता जा रहा है, जहां पर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज ये कल्चर पाकिस्तान में कॉमन क्यों होता जा रहा है? आज ये कल्चर किस तरीके से फैलता है और इस कल्चर के अंदर कैसे लोगों को शामिल किया जाता है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि मैं पाकिस्तान के रेड लाइट एरियाज की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के प्रोस्टिट्यूशन सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं शुगर अरेंजमेंट्स की। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर अमीर मर्द यंग और अट्रैक्टिव लड़कियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बदले में उन्हें चाहिए कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी,
अवेलेबिलिटी। वेस्ट में ये सब कुछ लीगल है और इसे सीकिंग अरेंजमेंट्स कहते हैं, और सीकिंग अरेंजमेंट्स के नाम पर आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 2019 में शुगर डैडी पाकिस्तान के नाम से वेबसाइट लॉन्च हुई। पीटीए ने उसे बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्या डिमांड खत्म हो गई? डिमांड अंडरग्राउंड चली गई। डिमांड आज भी मौजूद है, प्रॉफिटेबल है और ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले सप्लाई के 3 केसेस समझते हैं, फिर इसकी डिमांड को समझेंगे। पहला केस, द थ्रिल सीकर। एक 22 साल की लड़की, लम्स की ग्रेजुएट फ्रॉम मीडिया स्टडीज, फैमिली वेल्थी है, पैसे की कोई जरूरत नहीं, उसे चाहिए थ्रिल। एक शुगर डैडी 47 साल का डिवोर्स बैंकर, महीने में 2 बार आता है, डिनर की डिमांड करता है, कभी कभी इंटीमेसी की भी डिमांड करता है। इसकी टर्म्स बड़ी सिंपल हैं कि 2.5 लाख पेमेंट पर मंथ प्लस गिफ्ट्स प्लस ट्रिप। क्यों करती है? ये कहती है कि ऑनेस्टली थ्रिल है, कंट्रोल है। घर वाले पैसे तो देते हैं पर सवाल बहुत करते हैं। यहां मेरी मर्जी प्लस कोक फ्री में मिलती है पार्टीज में। लाइफ्स टू शॉर्ट यार। एलीट सर्कल में तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। ड्रग्स, अरेंजमेंट्स, फोमो। शादी तक करेंगे, शादी के बाद सब बंद। पर क्या शादी के बाद सब कुछ बंद हो जाता है? रेयरली। अब देखते हैं केस नंबर 2, द बिजनेस वुमन। एक 26 साल की लड़की, आईबीए से एमबीए, कॉर्पोरेट जॉब, सैलरी 1.25 लाख रुपए पर मंथ, शुगर इनकम 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ, 3 रेगुलर अरेंजमेंट्स हैं और कभी कभी स्पेशल हाई पेइंग वन टाइम डील्स भी आती हैं। ये बिजनेस की तरह चलाती हैं। रेट्स हैं, बाउंड्रीज क्लियर हैं, कोई इमोशन नहीं। कहती है कि कॉर्पोरेट जॉब में पॉलिटिक्स करके 1 लाख रुपए कमाऊं या फिर 4 घंटे में 3 लाख रुपए। इकोनॉमिक्स सिंपल है, मर्द डेस्परेट हैं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, सिंपल। वो सेव कर रही है ताकि 2 साल में अपना बिजनेस लॉन्च कर सके, फंडेड बाय शुगर मनी। कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ बिजनेस। एंड द थर्ड केस, द सर्वाइवर। एक 23 साल की लड़की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की स्टूडेंट है। बाप का बिजनेस था और बाप का वो बिजनेस उनके वालिद का कोलैप्स कर जाता है। मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कर्जा 35 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और अगर पार्ट टाइम इनकम करे, पार्ट टाइम कहीं पर भी जॉब करे, तो 30,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। बैंक घर लेके चला गया, रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने कोई मदद नहीं की, कोई ऑप्शन नहीं था। पहले सिर्फ डिनर डेट पे जाती थी तो 25,000 रुपए एक शाम के मिलते थे, जस्ट कंपेनियनशिप। फिर स्लोली अरेंजमेंट्स की डिमांड बढ़ने लगी। 2 शुगर डैडीज, 5 लाख रुपए पर मंथ। फैमिली सोचती है कि शायद शहर के अंदर एक हाई पेइंग जॉब कर रही है। सवाल नहीं पूछते, और पूछ भी कैसे सकते हैं, क्योंकि यहां पर गिल्ट काम आता है। और फैमिली जब इतने गिल्ट में होती है तब वो सवाल नहीं पूछती। अब बात करते हैं सप्लाई साइड की। डिमांड तो आपने ऑलरेडी देख ली। अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के शुगर डैडी का प्रोफाइल क्या है। एक 40 से 60 साल की उम्र का मर्द जो 90% केसेस में पहले से शादीशुदा है, जिसकी शादी को भी ठीक ठाक अरसा गुजर चुका है, जो महीने में तकरीबन 50 लाख रुपए कमाता है, या तो ज्यादातर केसेस में बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, डॉक्टर है, या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये लोग डेस्परेटली लोनली हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर केसेस में ये अरेंज्ड मैरिजेस की प्रोडक्ट है और 20 साल से एक शादी में फंसे हुए हैं और अपनी बीवी को भी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं। पहला केस, एक 48 साल का आर्किटेक्ट है जिसकी शादी को 22 साल हो चुके हैं। व्हाट्सएप पे लिखता है कि मेरी बीवी अच्छी है, अच्छी माँ है, लेकिन 10 साल से हमारा प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ है। 3 साल से हम इंटीमेट नहीं हुए हैं, मैं सिर्फ एक वॉलेट हूँ। फिर मैं मिला एक 25 साल की लड़की से, उसने एक्चुअली मुझे सुना, मेरे साथ हंसी, मैंने फील किया कि मैं अब भी डिजायरेबल हूँ। आई नो इट्स फेक, आई नो आई एम पेइंग, लेकिन 4 घंटे के लिए मैं जिंदा महसूस करता हूँ। ये लोग मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं, यूथ जा चुकी है, शादी डेड हो चुकी है, एक्साइटमेंट जीरो है, पैसा है, स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं। शुगर बेबी
एक अल्टीमेट मिड लाइफ परचेस है जो एक स्पोर्ट्स कार से बेहतर है इनके लिए और यॉट से ज्यादा इंटरैक्टिव है, प्लस कंट्रोल इनको मिल जाता है। शादी में सब कुछ है, कंट्रोल नहीं। अरेंज मैरिज में फुल कंट्रोल और पेमेंट गारंटी करती है कि आपको कंप्लायंस मिले। दोनों साइड्स जानती हैं कि ये रोमांस नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है, ये है सिर्फ ट्रांजैक्शनल ईगो सेटिस्फैक्शन। अब समझते हैं कि इसका एंट्री पॉइंट क्या है, इस धंधे के अंदर इन लड़कियों को शामिल किया कैसे जाता है। पहला एंट्री पॉइंट है कनेक्टर का। कनेक्टर के एंट्री पॉइंट में ज्यादातर पाकिस्तान के पॉश एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कुछ खास हाई एंड सैलून्स हैं। इन सैलून्स में कुछ खवातीन हैं जो इन सैलून्स को ओन करती हैं और जैसे ही कस्टमर इनके सामने आती है, उसके बैग से, उसके कपड़ों से और उसके फोन से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी डेस्परेशन कितनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मेकअप करते हुए, उसके बाल बनाते हुए वो खातून उसे मशवरा देंगी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करती। अब सब कुछ उस लड़की के जवाबों पर मुनहसर है। अगर वो कहती है कि कर सकती हूँ अगर पैसे अच्छे मिलें, तो वो खुद कहेगी कि मेरा एक क्लाइंट है जिसका एक कॉर्पोरेट इवेंट है और उस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए उन्हें एक आई कैंडी की ज़रूरत है, बस अच्छी सी सज के खड़ी रहना एज अ होस्टेस ऑफ द इवेंट, तो 50,000 रुपए मिलेंगे। वो लड़की हाँ कर देती है एंड दैट्स द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। उसके बाद उसे नई नई ऑफर्स की जाएंगी कि उस पार्टी में एक साहब ने तुम्हें देखा और वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। सिर्फ एक डिनर डेट पे जाओ, 25,000 रुपए मिलेंगे और वो डिनर डेट पे चली जाती है। और उसके बाद फिर उन्हीं खातून की तरफ से एक और ऑफर आएगी कि वही क्लाइंट तुम्हें दुबई लेके जाना चाहता है, घुमाना चाहता है, 5 लाख रुपए प्लस ट्रिप प्लस शॉपिंग प्लस गिफ्ट्स, और वो फिर हाँ कर देती है। इसके बाद दूसरा एंट्री पॉइंट आता है और ये एंट्री पॉइंट है इंस्टाग्राम के डीएम्स का। जब एक लड़की अपने कंटेंट को प्रमोट कर रही होती है और खास तौर पर वो लड़कियां जो इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड लाइफ ज्यादा दिखाती हैं, उनमें से अक्सर ने ये नोट किया है कि उनको डीएम्स आने लगते हैं कि इतनी खूबसूरत हो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट, सिर्फ एक कॉफी के लिए मिलना चाहता हूं, आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो एक कॉफी विल नॉट हर्ट यू। ज्यादातर लड़कियां जो इन्फ्लुएंसिंग करती हैं ऐसी डील्स को रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन जो लड़की शुगर बेबी बनने के लिए तैयार होती है वो इस मुलाकात को हाँ कर देती है। उस मुलाकात पे एक वेरी वेल ड्रेस्ड किस्म का मर्द अपेयर होता है जिसकी गाड़ी अच्छी, मोबाइल अच्छा, हर तरफ से टिप टॉप होता है। वो उसे ऑफर करता है कि मैं करियर में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन बी योर मेंटोर, बदले में बस मिल लिया करो, जब मैं बुलाऊं आ जाया करो, बी अवेलेबल, और बदले में आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली। दैट्स द सेकेंड एंट्री पॉइंट। और फिर तीसरा एंट्री पॉइंट है विच इज फ्रेंड रिफरल। फ्रेंड रिफरल में जब एक लड़की अपनी ही दोस्त के हालात बदलते हुए देखती है, उसको देखती है कि ये इंस्टाग्राम पे चंद रील्स डालने के बाद इतना कमाना शुरू हो गई जबकि ब्रांड डील्स भी नहीं है, तो वो उससे सवाल पूछती है कि यार क्या कर रही हो तुम ऐसा। फिर वो उसे बताती है कि इस काम में कितना पैसा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन शुगर बेबी, शुगर डैडीज के बीच में अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर होता क्या है। ज्यादातर केसेस में निगोशिएशंस होती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर कभी भी रिटर्न नहीं होती। स्टैंडर्ड टर्म्स ये हैं कि महीने के 2 से 8 लाख रुपए, महीने में 2 से 4 बार मीटिंग, 3 से 6 घंटे पर मीटिंग, इतना टाइम लगता है। और लोकेशन ज्यादातर केसेस में 5 स्टार होटल्स, फार्म हाउसेस या प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं। और एक्स्ट्रास में शॉपिंग अलाउंस भी मिलता है, ट्रैवल और गिफ्ट्स भी, और बाउंड्रीज पहले से डिसाइडेड होती हैं। एक्सक्लूसिविटी थ्रू आउट रहती है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है। पेमेंट हमेशा मीटिंग से पहले कैश इन हैंड, लेकिन इस सब की कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। मंथली एसटीडी के टेस्टिंग करानी पड़ती है, बर्थ कंट्रोल मैंडेटरी हो जाता है, आईयूडीज और इम्प्लांट प्रेफर किए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्यूटी मेंटेनेंस, जिम, सैलून को भी अक्सर पे ऑफ किया जाता है। और सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक सेपरेट फोन प्राइवेट इंस्टाग्राम कवर के साथ रखा जाता है। मीटिंग के लॉजिस्टिक्स ये होते हैं कि सब कुछ लड़के के नाम पर, उस मर्द के नाम पर बुक होता है।
All she needs to do is she just needs to show up and that's it. और उस मीटिंग में होता क्या है? कभी कभी डिनर, कभी कॉन्वर्सेशन, कभी कंपेनियनशिप, ज्यादातर इंटीमेसी होती है जो कि रियल बनाने की कोशिश की जाती है। एक लड़की बताती है कि ज्यादातर मुलाकातों में ड्रग्स होती हैं, कोकेन्स होती हैं, पिल्स होती हैं और ज्यादा लड़कियां अपने क्लाइंट्स के साथ कोक तक इस्तेमाल करती हैं क्योंकि फ्री में मिलता है इन हाई एंड पार्टीज में। कभी सिर्फ बात करने के लिए मर्द को उस लड़की की जरूरत होती है। वो मर्द जो ज्यादातर शादीशुदा होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कभी उन्हें सिर्फ एक आम कैंडी चाहिए जो बिजनेस इवेंट्स में उनके साथ जाए और कभी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस जो दिन भर टेक्स्ट करे, इमोशनल कनेक्शन बनाए। दोनों जानते हैं कि ये रियल नहीं है, दोनों ट्रांजैक्शनल इंटीमेसी की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब समझते हैं कि वो 5 बड़े रीजंस कौन से हैं कि जिसकी वजह से आज इस मुल्क में शुगर कल्चर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। पहला रीजन है सोशल मीडिया का फोमो। जब एक लड़की दैट गर्ल कंटेंट देखती है और वो देखती है कि बगैर ज्यादा मेहनत के अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने के बाद, टिकटॉक पे आने के बाद एक लड़की ने डिजाइनर बैग्स ले लिए, जी वैगन में घूम रही है, इमार में अपार्टमेंट है, तो वो भी सोचती है कि मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे 60,000 रुपए पर मंथ तनख्वाह कोई ना दे, ऐसे में मैं इतना पैसा कैसे कमाऊं। दिस इज द फर्स्ट अट्रैक्शन जो कि नफ्स आपके अंदर पैदा करता है और वो पैदा ये करता है कि आपको फोमो का एहसास होता है कि सारी दुनिया कमा रही है, मैं नहीं कमा पा रही, और यूं एक लड़की इस कल्चर का हिस्सा बनने लगती है। दूसरा बड़ा रीजन है ड्रग कल्चर इंटीग्रेशन। आज शुगर कल्चर के साथ ड्रग कल्चर इंटीग्रेट कर चुका है। आज लाहौर के डिफेंस में, कराची के क्लिफ्टन में, इस्लामाबाद के एफ सेक्टर में जो एलीट पार्टीज होती हैं वहां आपको शुगर बेबीज, शुगर डैडीज और ड्रग्स कॉमन नजर आती हैं। एक रिपोर्ट आई थी 2023 में। ये रिपोर्ट है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एडिक्शन मेडिसिन की। ये कहती है कि कोकेन और एमडीएमए का यूज अपर क्लास वुमेन में पाकिस्तान में जो कि 20 से 30 साल की एज के बीच में है 340 गुना ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू द नंबर्स इन 2019। इतनी मैसिव ग्रोथ इस ड्रग कल्चर की हो रही है और ये पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पेनिट्रेट कर चुका है, लेकिन हमारे यहां कोई इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा रीजन डिलेड मैरिजेस। जब एक लड़की समझती है और सोचती है कि जिस तरह की ड्रीम बॉलीवुड मैरिज वेडिंग मुझे चाहिए, उस वेडिंग पे 40 से 50 लाख रुपए कम से कम और 1 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन मेरा बाप तो सरकारी मुलाजिम है, वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ऐसे में मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे एक फेरी टेल मैरिज चाहिए, एक फेरी टेल वेडिंग चाहिए और उस वेडिंग के इवेंट से मैं अपनी मैरिज की सक्सेस और उसका फेलियर डिटरमिन करूंगी। वो लड़की शुगर डैडीज को पकड़ने की कोशिश करती है, अरेंजमेंट्स जानने की, बनाने की कोशिश करती है ताकि उसके पास वो आ सके जो कि शॉर्टकट तरीके से आ सकता है। चौथा रीजन है नॉर्मलाइजेशन। हमने बहुत सी चीजों को अपने माशरे में नॉर्मलाइज कर दिया। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिलते हैं, फेसबुक के पेजेस मिलते हैं, आपको साइड हसल कराची, प्रीमियम कनेक्शंस लाहौर, एलीट सर्कल इस्लामाबाद नजर आते हैं, जहां पर खुलेआम ये सब कुछ चलता है, जहां पर पूछा जाता है कि रेट्स क्या रखने चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है। ये कॉमन सवाल हैं जो इन ग्रुप्स पे पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार की निगाह कभी यहां पड़ी ही नहीं। और पांचवा रीजन इकोनॉमिक रियलिटी। जो पैसा आज आप कमाते हैं, महंगाई के नतीजे में वो पैसा 20 गुना 30 गुना कम हो जाता है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं जब वो अपने आप को अपर मिडिल क्लास से मिडिल और मिडिल क्लास से पुअर क्लास में कन्वर्ट होते देखते हैं, तो वो कहते हैं हमें पैसा कमाने के लिए कोई मजीद जरिया चाहिए। और जब हमने इस मुल्क के जवानों की, नौजवानों की, खास तौर पर लड़के लड़कियों की तरबियत नहीं की होती कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है,
तो वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। और इसी सब रियलिटी के अंदर फिर सवाल बनता है कि एक लड़की जब इस विशियस सर्कल में फंस जाती है, शुगर डैडीज फिर उनके साथ करते क्या हैं, इसके बाद होता क्या है, अब ये समझते हैं। वो लड़की जो एक बार शुगर बेबी बन गई और इन अरेंजमेंट्स में फंस गई, अगर कभी भी आप उसकी कहानी को समझें तो हर लड़की आपको एक ही बात समझाएगी कि ये अरेंजमेंट उसकी मंगनी और उसकी शादी तक चल रहे हैं, शादी के बाद वो ये सब कुछ छोड़ देगी। लेकिन क्या शादी के बाद ये सब कुछ छूट पाता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसके 4 मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसे ये इग्नोर कर चुकी होती हैं। पहला है फाइनेंशियल एडिक्शन का। जिस लड़की को एक बार डिजाइनर बैग्स की लाखों रुपए की चंद घंटे में अमीर होने की लत लग चुकी होती है, उसकी ये लत छूट नहीं सकती है, क्योंकि उसको वो डिजाइनर बैग्स चाहिए, वो लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। इसको कस्टमर लैडर जर्नी कहते हैं। जब आप इतने ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाएं तो कम पैसे में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। जब 3 घंटे में 4 घंटे में लाखों रुपए बन रहे हो, तब एक ऐसे मर्द के साथ गुजारा करना जो शायद 40,000 50,000 रुपए महीना कमाता हो, आपके खर्चे नहीं पूरे कर पाता। और ऐसे केसेस में ये शादी के बाद भी चलता है। फिर कहानी बदल जाती है कि आज ऑफिस के बाद एक मीटिंग है, आज एक फ्रेंड के साथ डिनर पर जाना है, जहां पर शायद फ्रेंड नहीं होती, जहां पर शुगर डैडी इनका इंतजार कर रहा होता है। दूसरा एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है ड्रग डिपेंडेंसी का। जब इन एलीट पार्टीज में एक बार नशे की लत लग जाती है तो नशा तो आसान नहीं है, ये तो बहुत महंगा है। कोकेन, जिसका 1 ग्राम शायद 15 से 20 हजार रुपए का आता है, 60,000 रुपए 50,000 रुपए कमाने वाले मर्द की तनख्वाह में से ये नशा कैसे पूरा होगा? इसको बरकरार रखने के लिए फिर शुगर बेबी बनना पड़ता है। तीसरा है ब्लैकमेलिंग का रिस्क। कितने ऐसे शुगर डैडीज के केसेस मौजूद हैं कि जहां पर उन्होंने मैलिशियस एक्टिविटीज की स्क्रीनशॉट्स ले लिए, वीडियोस बनाई, और उन वीडियोस को बनाने के बाद उन लड़कियों को कहा, उन शुगर बेबीज को कहा कि हमें फ्री एक्सेस चाहिए, या तो सारा फ्री एक्सेस दो, इसे जारी रखो, या फिर हम ये सब कुछ पब्लिक करेंगे, और जब सब कुछ पब्लिक करेंगे तो हमें अपना पैसा भी वापस चाहिए। अब ऐसे केसेस के अंदर ये जो शुगर बेबीज हैं, ये क्या कर सकती हैं? क्योंकि ये लीगल तो है नहीं, पुलिस में जा नहीं सकती, खानदान को बता नहीं सकती, दे आर टोटली ट्रैप्ड। एंड देन कम्स द 4th बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हिच इज एजिंग आउट। इन्हें क्या लगता है कि इनकी यूथ सारी जिंदगी बरकरार रहेगी? हरगिज नहीं। इसी वजह से मार्केट में सप्लाई नई आ जाती है, नई लड़कियों को अपने ख्वाब अचीव होते हुए नजर आते हैं, लिहाजा वो शुगर बेबी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ऐसे केसेस में बहुत सी लड़कियां आउटडेट हो रही हैं, और जो आउटडेट हो जाती हैं या तो वो अपने ही शुगर डैडी के साथ शादी कर लेती हैं, उसकी सेकेंड वाइफ बन जाती हैं, कुछ कनेक्टर बन जाती हैं, और कुछ अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया, और जना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं जो अपनी शादियों में अपने आप को तन्हा महसूस करके शुगर डैडी बनने को तैयार हैं? या हमारे यहाँ ये लड़कियां ये सोचती हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह के उस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं जिस तरीके से जायज़ नहीं है? लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है, और ये वीडियो बड़ी हद तक आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन ये रियलिटी है हमारे शहरों की, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, हमारे माशरे की। सो अगली बार जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखें जो कि एक लड़की हो, जो कि रातों रात पैसे कमा रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि जो रास्ता शायद उसने अपनाया है वो रास्ता आपको सूट नहीं करता। आपके लिए दुनिया में भी और आपके लिए आखिरत में भी इसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं रखा। पाकिस्तान को बदलना है तो हमारे इर्द गिर्द जो गंद हो रहा है इसको जानना है, और अपने बच्चों को, अपने खानदानों को इस अजाब से बचाना है। दिसंबर का महीना